कहीं पे कोई रोता है। मिर्जा, मिर्जा आया क्या? जोजीत, मिर्जा का ख्याल रखना। कि तुम मुझे मत बताओ कि मिर्जा को किस तरह संभालना है। मिर्जा का ख्याल रखना आता है मुझे। तोड़ा बहुत बुरी तरह है तुमने उसे। संभलने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं संभाल लूं। तुम बस चली जाओ अब यहां से। चाह तो रही हूं मैं। जाना बनता भी है तुम्हारा। रहने वाली कोई जगह भी नहीं है ये तुम्हारी। जोजीत, उसका ना ध्यान बांटते रहना, उसको ना ट्रैक पे लेकर जाना, वो ठीक नहीं है जोजीत। मुस्तकिल यही सोच रहा है कि उसको किसने अगवा किया था। तो बता क्यों नहीं देती कि किसने किया था? बता दो उसे कि वो ट्रैक से आउट है, वो भी तुम्हारी वजह से। जो कुछ उसने जिंदगी में अचीव किया था सब खो दिया। अगर छोड़ ही रही हो तो फिर इस तरह छोड़ो कि वो किसी काबिल ना रहे। देखो, मिर्जा मेरा यार दिल का बहुत सच्चा है। उसे नहीं पता इस दुनिया में, उसे इस दुनिया में रहने के काबिल छोड़ना, ऐसा छोड़ना कि जैसे वो मुस्कुराता है मुस्कुरा सके, जैसे जीता है जी सके। मिर्जा तो रहेगा, ही रहे ना रहे, बस तुम मुझसे वादा करो तुम मेरे जाने के बाद उसका ख्याल रखोगे। और अगर वो मेरे पीछे आने की कोशिश करे ना तो तुम उसे रोकना और कोशिश करना कि उसे मुझसे इतना बदजन कर देना कि वो मेरा नाम तक ना सुनाए। अगर इतनी ही मोहब्बत करती हो मिर्जा से तो फिर किसका डर से उसे छोड़ दें? क्या तुम मिर्जा को इतना कमजोर समझती हो? नहीं, मैं जिसके साथ जा रही हूँ ना, मुझे उससे डर नहीं लगता। असल डर तो मुझे मिर्जा का है। जिस मर्द में इतना ज़र्फ हो कि वो अपनी बहन की मोहब्बत की खातिर सबसे लड़ जाए, तो सोचो वो अपनी मोहब्बत की खातिर क्या कुछ कर जाएगा। दुनिया से लड़ जाएगा, परवाह नहीं करेगा। मैं जानती हूँ उसे। मैं मिर्जा को कमजोर समझकर नहीं छोड़ रही, मैं उसकी ताकत से है। वो मेरी खातिर किसी से भी लड़ सकता है, मैं इस बात से डरती हूँ। सोचियो, बस तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम मिर्जा को कभी भी कुछ भी नहीं बताओगे। तुम मिर्जा को ये नहीं बताओगे कि उसकी हीर बेवफा नहीं थी। तुम उसको ये नहीं बताओगे कि हीर ने मिर्जा को मिर्जा के लिए छोड़ दिया। कभी भी नहीं बताओ। हाँ, आ जाओ। क्या हुआ ही? तुम बताओ मुझे, क्या मुझे हक नहीं है मोहब्बत करने का, हसन की शादी करने का? है हीर, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? किसी को छोड़ो, तुम बताओ मुझे। मेरे सामने नहीं आ रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मुझे अवॉइड कर रहे हो, गिल्टी करना चाहते हो मुझे? नहीं हीर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो था ही नहीं ना घर पे, अभी तो आया हूँ। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। उसके और मेरे दरमियान सब कुछ तय था, कब से तय था। वो तो तुम बीच में आ गए ना, तुमने प्रपोज कर दिया। तुम एक अच्छे इंसान हो,
अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें फौरी मना नहीं कर सकी और फिर इतना सब कुछ हो गया कि मैं तुम्हें कैसे बताती कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। और अब नहीं हुई मोहब्बत तो इसमें मेरा कसूर कहां से आ गया? और तुमने ये कैसे कह दिया मिर्जा कि मैंने तुम्हें एहसास दिया? कब दिया? और मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी मिर्जा, ये तो सिर्फ तुम्हें लगा ऐसा। हाँ चलो छोड़ो इन बातों को, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो हीर? बैठ जाओ। हाँ वो तवक्को की थी मैंने, लेकिन मुझे ना इजहार नहीं करना चाहिए था, बस हो गया मुझसे हीर। तुम छोड़ो इन बातों को ना, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम रिलैक्स करो। अच्छा मुझे बताओ क्या करना है? टिकट्स देख लूं, रिजर्वेशन करवा लूं? नहीं नहीं, पहले भी मैं जिद करके ही आई थी ट्रेन से, बहुत मुश्किल से परमिशन ली थी दिलनवाज से, और अब तो वो साथ है तो बिल्कुल भी नहीं जाने देगा ट्रेन पे, शायद फ्लाइट करवाएगा। लेकिन खैर छोड़ो, ये सब कुछ दिलनवाज देख लेगा ना खुद ही। तुम देखो, तुम मुंह ना बनाना प्लीज। और वैसे भी इस घर में कौन खुश होता है मेरी खुशियों पे? कोई भी तो नहीं। तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूं ना, बस तुम खुश रहो हीर। थैंक यू मिर्जा, थैंक यू। आइयां विछड़े सजन दियां यादां, आइयां विछड़े सजन दियां यादां, हंझुआं दा मीर वसदा। अम्मा जी आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ बेटा, सुन पा रही हूँ बब्बू। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? मैं दरअसल अपना कुछ नहीं कहना चाहता। मिर्जा साहब ने मुझसे कहा था कि उनके जाने के बाद आप सबको यहां जमा करूं और उनकी वसीयत पढ़ के सुना दूं। बस वही कर रहा हूं। वसीयत? जी। अब्बा कब वसीयत कर गए? बड़े इंसान थे मिर्जा साहब, और बड़े लोगों को पता चल जाता है कि वो कब जा रहे हैं। बस सब कुछ करवा गए। अब्बू सबको वसीयत पढ़ के सुनाओ। जी जी जरूर। मिर्जा साहब की वसीयत दरअसल गिफ्ट डीड है, और इस गिफ्ट डीड के मुताबिक मिर्जा मंजिल तीनों बच्चों के नाम कर दी गई है। तैमूर मिर्जा, कायनात मिर्जा और हीर खावर कुरैशी। दुकान बिल्कीस बेगम यानी कि आपकी वालदा, और बिल्कीस बेगम इस मकान की मावनकार रहेंगी जब तक कि वो जिंदा हैं। अब चूंकि मिर्जा स्वीट्स बिल्कीस बेगम को गिफ्ट डीड कर दी गई है, तो मिर्जा स्वीट्स का तमाम खर्चा और आमदनी सब बिल्कीस बेगम ही देखेंगी। फिर वो जब चाहें जैसे चाहें जिसमें तकसीम करें। ये गिफ्ट डीड मिर्जा साहब अपनी जिंदगी में मुझसे बनवा गए थे, और मुझसे कहा था कि सही वक्त आने पे आप सबको ये पढ़ के सुना दूं।
तैमूर मिर्जा, कल सुबह तैयार रहना, कोर्ट जाना है। कायनात और हीर, आप दोनों को भी साथ चलना होगा। कुछ अदालती कार्रवाई है, वो एक दफा हो जाए तो इन कागजात को कानूनी हैसियत मिल जाएगी। लेकिन मैं ही क्यों? कायनात और तैमूर देख सकते हैं ना। आप तीनों जो हैं वो प्लीज यहाँ। अबे बब्बू, मेरी बात सुन। तू किस चीज का बदला ले रहा है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या मेरी बात सुन, तेरे दिल में जो भी तसल तूने लगाई हुई है ना, निकाल दे यार, निकाल दे। कहां से तू ये जाली क्या ये गिफ्ट क्या होती है भैया जी? जब ना हमने तुझे समझा दिया, कह दिया यार कि तेरी शादी कायनात से ही होनी है, तो फिर यानी भैया जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे यार? क्या आप 2 नंबर वो जो हमारा मुलाजिम है उससे शादी अपनी बेटी से करवा देंगे क्या? सुहेल बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, जो बात तय हुई थी वही होगी ना। अरे तय वही है जो तुम्हारा बाप कह गया है, तय वही है जो कायनात की मर्जी है, तय वही है जो अभी बब्बू ने पढ़कर बताया है। आप तीनों प्लीज साइन कर दीजिए। आप माजी से प्लीज इसके ऊपर साइन करवाते। माजी से? हाँ माजी से। चलता हूँ माजी, अल्लाह हाफिज। दादा क्या कर गए ना? जानते हो तुम्हारे दादा ऐसा क्यों कर गए? यही तो समझ नहीं आ रही दादी। मैंने तो आज तक घर के किसी काम को भी नहीं देखा, फिर मैं क्यों? और कायनात, कायनात ने तो इस घर से विदा होकर चली जाना है, तो फिर कायनात क्यों दादी? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और मैं क्यों नानी? मैं क्या ही कर सकती हूँ? और वैसे भी ये सारा हक तो नाना की औलादों का है ना। तुम खुद को नाना की औलाद नहीं मानती क्या? कायनात, ये बात नहीं है। ये बहुत भारी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। जिम्मेदारी उठाने के लिए मोहब्बत की जरूरत होती है, और अगर मोहब्बत ना हो तो जिम्मेदारी भारी ही लगती है। क्या हो गया कायनात? कि क्या बोली जा रही है तुम? इधर आओ, मेरे पास आओ, तुम आ जाओ। देखो बेटा, भरोसा बड़ी चीज है और भरोसा नियत का होता है। तुम्हारे दादा जानते थे कि तुम तीनों में अभी बचपना है, लेकिन तुम्हारी नियतों में कोई खोट नहीं, और इसीलिए वो चाहते थे कि ये खानदान आपस में जुड़ा रहे। इसीलिए वो एक नस्ल को दूसरी नस्ल के साथ बांध गए। देखो बेटा, ये घर, ये दुकान, ये सब तो बस एक कड़ी है जो सबको एक दूसरे से जोड़ती। अगर ये सब बिक गया तो फिर कौन एक दूसरे की शक्ल देखेगा? और ये वो अच्छी तरह जानते थे।
तो बस बेटा, आपस में जुड़े रहना, इख्तिलाफ भी करना तो ज़र्फ के साथ। तुम तीनों पर मामूली जिम्मेदारी नहीं छोड़ी उन्होंने। अगर आपस में इख्तिलाफ भी हो तो जुड़े रहना। समझ रही हो हीर? ये ठीक है कि तुम शादी करके दूर चली जाओगी, लेकिन दूर चले जाने से रिश्तों की कड़ी तो नहीं टूटती। और कायनात, बेटा तुम परवाह मत करना, जहां तुम चाहोगी वहीं तुम्हारी शादी होगी। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, और ना हीर के साथ। और तैमूर मेरी जान, अब तुम भी ढूंढ लो अपने लिए कोई। ढूंढा होने जाता है दादी जो खो गया हो। मेरा थोड़ी ना कुछ खोया। तुम बताओ मुझे, क्या मुझे हक नहीं है मोहब्बत करने का, हसन की शादी करने का? उसके और मेरे दरमियान सब कुछ तय था, कब से तय था। वो तो तुम बीच में आ गए ना, तुमने प्रपोज कर दिया, और फिर इतना सब कुछ हो गया कि मैं तुम्हें कैसे बताती कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। आइया विछड़े सजन दिया यादां, आइया विछड़े सजन दिया यादां, हंझूआं दा मीं वसदा कि हंझूआं दा मीं वसदा होए। रहियां दिल विच दिल दियां बातां, रहियां दिल विच दिल दियां बातां, हंझूआं दा मीं वसदा कि हंझूआं दा मीं वसदा होए। जाने कब तूने हाल भी पूछा था, अनजाने में क्या मुझसे रूठा था। लिखे तुझे थे कितने खत, क्या कभी तूने पढ़ के भी देखे? ना मैंने तुमसे कोई भी किया था गिला, ना मांगा कोई सिला। झुक जाए आज भी नजर, तुम जो दिखो कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई रोता